पुराने बस स्टैंड की रहस्यमय कहानी। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराना बस स्टैंड था। पहले वहां से रोज बसें गुजरती थी, लेकिन 15 साल पहले एक अजीब हादसे के बाद वह बस स्टैंड वीरान हो गया। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब होता है। रात के 12 बजे के बाद वहां से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी को बस स्टैंड पर कोई बैठा दिखता था, लेकिन जब बात जाते थे तो वहां पे कोई नहीं बैठा होता था। धीरे धीरे लोग डरने लगे और रात के समय वहां जाना बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह ही मानते थे। रवि, सुनील और करण 3 दोस्त थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वे तीनों हमेशा ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उनके गांव में पुराने बस स्टैंड के भूत की बात चली। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा वहां रात को मत जाना। जो भी वहां जाता है वापस लौट के कभी नहीं आता है, क्योंकि वो बस स्टैंड बहुत ही मनहूस है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ये सब मन का भ्रम है। हम तीनों आज रात वहां जाकर देखेंगे कि भूत वूत कुछ होता भी है या बस आपकी बकवास है। सुनील और करण ने भी रवि के हाँ में हाँ मिलाई। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। तीनों दोस्त अपनी बाइक लेकर पुराने बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ भी अजीब अजीब आवाजें कर रहा था हवाओं के कारण। जब तीनों बस स्टैंड पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर कोई लाइट नहीं जल रही थी और बस स्टैंड पुरानी इमारत अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, बस एक वीरान जगह है। लोग बेवजह ही डरते हैं यहाँ से। करण ने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तभी बस स्टैंड के कोने से किसी के चलने की आवाजें आई। तीनों दोस्तों के चेहरे से हंसी बिल्कुल गायब हो गई। वो तीनों चुपचाप खड़े हो गए और ध्यान से सुनने लगे। आवाजें तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनके पास चल के आ रहा हो। सुनील ने हिम्मत करके टॉर्च ऑन की और बस स्टैंड के अंदर झांका। अंदर कुछ पुरानी टूटी हुई सीटें थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। तीनों डर के मारे चीख पड़े और बाइक की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी उनकी बाइक अपने आप वहां पे गिर गई। अब तीनों की हालत और भी खराब हो गई। करण ने कांपते हुए पूछा, यह क्या था? रवि ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। तभी घड़ी में रात के करीब 12 बजने लगे थे और तभी उन्होंने दूर से एक बस की हेडलाइट आती हुई देखी अपनी ओर। रवि चौंका, अरे इस रास्ते पर तो कोई बस नहीं आती है, फिर ये बस कैसी यहाँ चलती आ रही है? तीनों दोस्त छुपकर देखने लगे। बस धीरे धीरे पास आ रही थी। जैसे वह नजदीक आई, उसकी लाइट अपने आप बंद हो गई। बस एकदम अंधेरे में थी, लेकिन वह वही बस स्टैंड के पास आके रुक गई। जैसे ही बस रुकी, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक काला साया बाहर निकल रहा था। वह साया एक आदमी का था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वो आदमी धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़ा और वहां लगे हुए पुराने बोर्ड पर अपना हाथ रखा। तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे। करण ने भी धीरे से कहा, हमें भागना चाहिए यहाँ से। लेकिन तभी बस स्टैंड पर लगी पुरानी तस्वीरें हवा में उड़ने लगी। वे तस्वीरें बस हादसे में मारे गए लोगों की थी। रवि ने गौर से देखा तो उसमें से एक तस्वीर पर उसी आदमी का चेहरा था जिसने बोर्ड पे हाथ रखा था। रवि ने कांपते हुए कहा, ये तो भूत है। उस आदमी ने उनकी तरफ देखा और उसकी आंखों से एक तेज लाल रोशनी निकल रही थी। तीनों दोस्त बाइक उठाकर सरपट भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बस वहीं पे गायब हो चुकी थी। अगले दिन वे गांव के उसी बुजुर्ग के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। बुजुर्ग गहरी सांस लेता है और बोलता है, बेटा ये वही बस थी जो 15 साल पहले हादसे का शिकार हुई थी। उसके सभी यात्री मारे गए हैं और तभी से उनकी आत्मा यही भटकती है। हर रात 12 बजे वही बस आती है और अपने यात्रियों को लेके चली जाती है। यह बात सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो डर के मारे वहां पे कभी नहीं गए। आज भी उसी बस स्टैंड पे वो बस आती है और अपने यात्रियों को लेके जाती है। अगर कोई अनजान उस बस में चढ़ता है तो दोबारा लौट के वापस नहीं आता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कौन जाने, कोई भूतिया कहानी सच भी हो सकती है। तो अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।